सलमान, शाहरुख, अजय देवगन, ऋतिक रोशन जैसे तमाम कलाकार क्या सिर्फ आपका मनोरंजन करके ही पैसा कमाते हैं? बॉलीवुड के दर्जन भर अभिनेता अरबपतियों की लिस्ट में क्या सिर्फ एक्टिंग के बूते पर ही टॉपर हैं? जो अभिनेता बड़े पर्दे से लगभग गायब से हो गए हैं, उनका खर्च कैसे चलता है? अपने महंगे शौक और लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए फिल्मों के अलावा क्या है उनका मैजिकल फंडा? फिल्म चाहे हिट हो या फ्लॉप, उनके चेहरे का भूगोल आखिर क्यों नहीं बदलता? क्योंकि जमाना पैसे का है। अक्सर किसी फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से लोग किसी कलाकार की मार्केट वैल्यू आंकने की भूल कर बैठते हैं, लेकिन वो सारा कलेक्शन तो निर्माताओं की जेब में जाता है। कलाकारों को तो मिलती है सिर्फ उनकी फीस। वो फीस बेशक करोड़ों में जाती है, लेकिन जैसा कि हमारा शो कहता है कि जमाना पैसे का है, तो आज का कलाकार इस फीस पर डिपेंड नहीं रहता। वो पैसे के लिए फिल्म के प्रॉफिट में शेयरिंग की शर्त रखता है। ज्यादातर ने तो खुद के प्रोडक्शन हाउस खोल लिए हैं, मतलब खुद का पैसा लगा के मोटा मुनाफा कमाते हैं। लेकिन सभी फिल्मों का जादू चले ये जरूरी नहीं, और यहाँ से शुरू होती है फिल्मी दुनिया से निकलकर अलग अलग बिजनेस में अपनी किस्मत आजमाने की शुरुआत। इस मामले में किंग खान से बेहतर बिजनेसमैन कोई नहीं। बीते 2 सालों में उनकी फिल्में जैसे जब हैरी मेट सेजल, जीरो, यह सब बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर गईं, लेकिन बावजूद उसके वो दुनिया के सबसे अमीर एक्टर्स की फहरिस्त में शामिल हैं। शाहरुख खान का रेड चिलीज एंटरटेनमेंट नाम से एक प्रोडक्शन हाउस है। आईपीएल में उनकी टीम कोलकाता नाइट राइडर्स है, ये तो आप सब जानते ही होंगे। इसके अलावा मल्टीनेशनल कंपनी किड्जीनिया में उनके 40% शेयर्स हैं। दुबई, लंदन और मुंबई में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के जरिए वो सालाना 700 करोड़ रुपए कमाते हैं। इसीलिए शाहरुख खान को एक स्मार्ट बिजनेसमैन के तौर पर भी जाना जाता है। बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान का अपना फैशन ब्रांड बीइंग ह्यूमन है, जिसके देश में 100 से ज्यादा आउटलेट्स हैं। इसके अलावा सलमान खान फिल्म्स के नाम से उनका प्रोडक्शन हाउस है। सलमान खान टीवी की दुनिया में भी कदम रख चुके हैं। मेरा मतलब बिग बॉस या 10 कदम से नहीं, बल्कि सलमान खान टीवी के नाम से शुरू हुए उनके टीवी प्रोडक्शन हाउस से है। दी कपिल शर्मा शो और नच बलिए का अगला सीजन वो ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसके अलावा सैर सपाटा वाली ऑनलाइन पोर्टल यात्रा.com के वो को ओनर भी हैं। सिंघम अजय देवगन भी इस मामले में पीछे नहीं है। अजय देवगन फिल्म्स नाम से उनका प्रोडक्शन हाउस तो चल ही रहा है। उन्होंने बीते साल एक वीएफएक्स स्टूडियो भी खोला है, जो फिल्मकारों को हाई लेवल एनिमेशन और वीएफएक्स इस्तेमाल करने में मदद करती है। इसके अलावा गुजरात के चरनागपुर सोलार प्रोजेक्ट में वो पार्टनर हैं। ब्रांड प्रमोशन के वो 5 करोड़ रुपए लेते हैं। बॉलीवुड के सुपर हीरो ऋतिक रोशन फैशन ब्रांड HRX के मालिक हैं। HRX का ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल मिंत्रा से कोलैबोरेशन भी है। इसके अलावा बेंगलुरु बेस्ड फिटनेस चेन क्योर फिट में भी उनकी हिस्सेदारी है। अभिषेक बच्चन प्रो कबड्डी लीग की टीम पिंक पैंथर के मालिक हैं। वो इंडियन सुपर लीग की फुटबॉल टीम चेन्नई FC के भी को ओनर हैं। ये दोनों ही टीमें स्पॉन्सरशिप से करोड़ों रुपए कमाती है। हैंडसम हंग कहे जाने वाले सुनील शेट्टी इस लाइन में, यानी बिजनेस लाइन में काफी सालों से हैं। उन्होंने शुरुआत जिम चेन से की, जो पूरे देश में है। सुनील पॉपुलर बुटीक चेन मिसचीफ के मालिक हैं। सपनों की नगरी मुंबई में आपको ये बुटीक कई जगह मिल जाएंगी। मुंबई में ही इनके 2 रेस्टोरेंट्स भी हैं। साथ ही सुनील S2 रियल्टी नाम की एक कंपनी के मालिक भी हैं, जो लग्जरी रियल एस्टेट डेवलपमेंट में डील करती है। पॉपकॉर्न एंटरटेनमेंट नाम से उनका प्रोडक्शन हाउस भी है। जॉन इब्राहिम अपना प्रोडक्शन हाउस JA फिल्म चलाते हैं। इसके अलावा वो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब नाम की फुटबॉल टीम के मालिक हैं, जो स्पॉन्सरशिप के जरिए करोड़ों रुपए कमाती है। अर्जुन रामपाल का फिल्मी करियर ग्राफ इतना नहीं बढ़ा, लेकिन बिजनेस लाइन में वो भी किसी से कम नहीं है। दिल्ली में LAP नाम से उनका एक लॉन्च बार है, जो करीब 17,000 स्क्वायर फुट पे फैला है। इसके अलावा चेजिंग गणेशा नाम से उनकी एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी भी है। वो और उनकी ex-wife इसकी को ओनर हैं। टीवी की दुनिया से बड़े पर्दे पर अपनी अलग पहचान बनाने वाले रोनित रॉय इस मामले में काफी स्मार्ट हैं। मुंबई की लोकप्रिय सिक्योरिटी कंपनी एज सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन के वो मालिक हैं। सलमान, शाहरुख, आमिर जैसे कई सितारों की सुरक्षा की जिम्मेदारी उनके हाथ में ही है। बॉलीवुड के डिस्को डांसर मिथुन चक्रवर्ती का रियल एस्टेट बिजनेस है। उनकी कंपनी मोनाक ग्रुप एजुकेशन और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में अपनी सर्विसेज देती है। उनका प्रोडक्शन हाउस भी है, जिसका नाम पापराट्सी प्रोडक्शन है। बेहद कम समय में बड़ी सफलता हासिल कर चुके बॉलीवुड के एक्शन हीरो टाइगर श्रॉफ भी
काफी जल्दी ही इस बिजनेस लाइन में आ गए हैं और ब्रांड प्रमोशन के लिए तो इनको अलग से पैसे मिलते ही हैं। अपनी सिस्टर कृष्णा श्रॉफ के साथ वो मिलकर फिटनेस ट्रेनिंग सेंटर चलाते हैं। मुन्ना भाई संजय दत्त का व्हाइट फेदर फिल्म प्रोडक्शन नाम से प्रोडक्शन हाउस है। बॉबी देओल सम प्लेस एल्स और सुहाना नाम के रेस्टोरेंट के मालिक हैं। चंकी पांडे एल्बो रूम नाम से एक पब चलाते हैं। डीनो मौर्य अपने भाई के साथ मिलकर क्रेपे स्टेशन कैफे चलाते हैं। ये कैफे कई जगह है। साउथ की एक्टर रामचरण तेलंगाना बेस्ड एयरलाइंस ट्रू जेट के मालिक हैं। हैदराबाद पोलो और राइडिंग क्लब के वो ओनर भी हैं। इसलिए क्योंकि जमाना पैसे का है। इन सभी फिल्म स्टार्स के लिए सोने पे सुहागा ये है कि कोई भी बिजनेस वेंचर शुरू करने के लिए उन्हें किसी और को बुलाने के लिए यानी प्रमोशन करवाने के लिए जरूरत नहीं पड़ती। उनकी फेस वैल्यू ही उनकी प्रोडक्ट की विश्वसनीयता का हॉलमार्क बन जाती है और लोग उनके ब्रांड की ओर खिंचे खिंचे चले आते हैं। ऐसे में फिल्में चले या ना चले, धन लक्ष्मी की उन पर कृपा हमेशा ही बरसती रहती है। तो है ना ये स्मार्ट बिजनेस स्ट्रेटजी। आपको हमारा शो ये कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख डालिए और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए।